कटने के लिए गाय जाती है बांग्लादेश में, आती कहां से है? हिंदू के घर से आती है। काट में ले जाने वाले कौन है? हिंदू है। ये क्या पुत्र कर्तव्य निभाना हो गया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, मैं अपनी बात रखने से पहले हमारे भारत की हिंदू तंजीमों में सबसे बड़ी तंजीम जिसको आरएसएस कहा जाता है और जिसके सदर को प्रमुख कहा जाता है और उनकी बात हुकूमतें सुनती हैं, वहाँ से हुकूमतों के फ़ैसले होते हैं कि कौन जो है ना तख्त पर रहना चाहिए और कौन तख्ते पर रहना चाहिए। तो ये वहाँ से फ़ैसले होते हैं। आप पहले उनके ये अल्फाज को सुन लीजिए। आप एक आधा मिनट का ये वीडियो है, आप पहले सुन लीजिए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं कि गाय को माता कहने वाले, जो इन्होंने बांग्लादेश का ख़ास तौर से जो ना जिक्र किया है कि बांग्लादेश को बेच रहे हैं, और उन्होंने सवाल किया कि ये बेचने वाले कौन हैं? उन्होंने कहा कि हिंदू है। पालने वाले कौन हैं? उन्होंने कहा कि हिंदू है। तो अब उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र किया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे भारत में स्लाटर हाउस कितने हैं और उसके ओनर कौन हैं? हिंदू है, मारवाड़ी है, हाँ। और फिर जो है ना ये गौ मांस खाने वाले कितने लोग जो ना कितने परसेंटेज है? एक जो है ना एक सरसरी जायजे के मुताबिक हमारे भारत में 88% लोग जो है ना गोश्त खाने वाले हैं। तो जाहिर बात है उतने तो मुसलमान है ही नहीं। यहाँ 14% है। ये सब कहाँ से आ गए भैया? कहाँ से आ गए? आज जो गौ को माता बोल के जो इंसानों की जो है ना बलि चढ़ा रहे हैं, इंसानों पर जुल्म कर रहे हैं, ज़रा सुनो, आपके गुरु के बड़े बाप की बात सुनो, क्या बोल रही हूँ, सुनो सुनो, हमारे अल्फाज नहीं है। अरे गाय को पालने वाले तुम, बेचने वाले तुम, कटाने वाले तुम, और बकरीद आते नाचना शुरू हो गया। ईद ख़त्म हो गए बाद में अब ये खुद धंधा करेंगे। ये जितने बकरीद में पकड़ते ना, ये ले आके स्लाटर हाउस में ये लोग ही बेचने वाले हैं। अब हमारी जो है ना क़ानून के रखवाले, इनको ये कभी तौफीक नहीं हुई कि ईद के मौके पर जितने जानवर पकड़े गए, जो छोड़े हैं, कभी उनका हिसाब किताब लिए, कभी इनको तौफीक नहीं हुई, क्योंकि ये भी मिले हुए रहते हो सकता है। फिर हिसाब किताब क्यों नहीं लिया? ज़रा कौन से गौशाले में कितने जानवर पकड़ के छोड़े गए, अब वहाँ पर कितने हैं, फिर उनकी तादाद क्या हो रही, फिर उनको ग़िज़ा क्या इंतज़ाम है, ये होना चाहिए ना। अब देखिए आप, हमारे भारत में 6 बड़े स्लाटर जो ना हाउस है। मध्य प्रदेश में है, यूपी में है, यहाँ हमारे तेलंगाना में है, अल कबीर के नाम से है, हाँ। और ताजुब की बात ये है कि चलाने वाले गैर मुस्लिम हैं और हलाल नाम मुसलमानों का है, हाँ। अरे गौ माता के तो खातिल तुम लोग हैं रे, हाँ। थू है तुम्हारी ज़िंदगी पे। तुम गौ रक्षक कहाँ बोलते अपने आप को? गौ भक्षक। और हमारे खुरैशी भाइयों को अल्लाह कब तौफीक देता, अरे 1 महीना ख़रीदना छोड़ो, ये एड़ियाँ लगड़ के मरेंगे। ये इनके घर में चूल्हा नहीं सुलगता, इनके बेटियों की शादियां नहीं होते, पालने वाले इन्हों, बेचने वाले इन्हों, हाँ। 1 महीना मुसलमान जो ना ये छोड़ो उसको, और एक बकरीद का जो ना कारोबार बंद करो। कब खा लाएंगी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जाना चले जा रहे हैं, करोड़ों का माल चले आ रहा, फिर भी जो ना हमारा कारोबार है, हमारा कारोबार है। ज़रा होश के नाखुन लो ज़रा, हाँ। अब गड़बड़ करो। अब 1 साल तक ये गौ रक्षक का कहाँ जा रही, इनको अम्मा याद नहीं आ रही। अब ये नंदी बोल रहे थे, फिर रहे थे ना, रे कितने नंदियाँ कट रहे थे, जाओ कितने नंदियाँ तुम्हारे स्लाटर हाउसों में कितने कट रहे, जाके देखो, दम है तो। काय का नंदी महाराज मानते, हाँ। लानत है तुम्हारी ज़िंदगी पे, हाँ। तुम ना मज़हब के रखवाले हैं, ना माता के रखवाले हैं, ना पिता के रखवाले हैं, हाँ। तुम उसको जो है ना मौजू बना के धंधा करके जो है ना पलने वाले हैं तुम्हारे को दूसरा कोई धंधा नहीं है। हुकूमत तेलंगाना और मरकज़ी हुकूमत से
मैं ये मुतालबा करता हूँ कि हमारे मोहन भागवत जी जो एक ज्ञानी है, समझदार है, संजीदा है, उन्होंने जो मसले को उठाया है उसको संजीदा उसको लेते हुए ऐसे जो है ना गायों की तस्करी करने वाले, ये गायों को जो ना काटने वाले और इनको ले जाने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, खा वो किसी भी मज़हब